तो बच्चों आज के दिन हम लोग है ना लाइंस एंड सर्कल का सेकेंड अप्रोच जो पढ़े थे उस पे हम आपको अभी तक कुछ कुछ बेसिक बात पढ़ा चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ और सवाल बनाना सिखाएंगे और बच्चों कुछ नए टॉपिक को भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नए पॉइंट को, राइट है। जैसे कि नए पॉइंट में लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना सिखाएंगे, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट हम आपको सिखाएंगे, डायरेक्टर सर्किल आपको बताएंगे क्या होता है, राइट है। कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड हम आपको बताएंगे क्या होता है, राइट है। तो एकदम अच्छे से शुरू से अंत तक ध्यान से आप रहिएगा जुड़े हुए और हमें बताते रहिएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो माइक ऑन करिए, राइट ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना, आज के क्लास का शुभारंभ एक प्रश्न से, जो बच्चों आपको पिछले चैप्टर में ही आपको बता दिया गया था। इस सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में, नॉट अ चैप्टर, सॉरी, पिछले क्लास में ही आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब आपको सिंपल क्या कह रहे हैं कि लाइन इतना इज अ टेंजेंट टू सर्कल, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है प्रवीर। प्रवीर इतना आसान है ना ये प्रश्न कि देख करके कहोगे बन गया सर, बहुत आसान है सही में। एक सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस 5 है ना, ओरिजिन सेंटर है। ओके सर, सब समझ रहे हैं। एक सर्कल है इस प्रकार से, है ना, जिसका सेंटर 5 है, इक्वेशन दे रखा है। एक लाइन इस प्रकार से टेंजेंट है, वह लाइन क्या है बच्चों आपका, ये है 3x प्लस 4y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। और ये सर्कल ना बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल है ना, ये इस लाइन का टेंजेंट है। सर्कल का इक्वेशन भी आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको इतना बात पता है कि यह पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट होगा ना सर या कुछ x1 y1, है ना, जिस पॉइंट पे यह टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कैसे निकाले सर, प्रवीर को पता होगा, जयंत को भी पता हो सकता है ना। कि सर ये ना एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, और एक सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑन द सर्कल एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट सर x1 y1। तो हम लोग t इज इक्वल टू 0 लगा करके टेंजेंट निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, t यही यही पढ़ा रहे थे उत्कर्ष श्रेया, t इक्वल टू 0 अप्लाई करके टेंजेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए सर्कल के इक्वेशन को हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया सर्कल का इक्वेशन। अब इसमें बच्चों हम t इक्वल टू 0 लगाते हैं। तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि सर आप ना एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखोगे x मल्टीप्लाई x1 और y स्क्वायर की जगह पे लिखोगे y मल्टीप्लाई y1 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा टेंजेंट निकल गया। प्रवीर समझना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 के कॉन्सेप्ट से। और हमारे पास क्वेश्चन में भी सर दे रखा है एक टेंजेंट, वह टेंजेंट क्या है 3x प्लस 4y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सिंपल बेसिक आसान तरीका, बेस्ट तरीका, t इक्वल टू 0 जिसको पता होता वही इस तरीके के साथ इस सवाल को बनाता। तो सिंपल सर आप कंपेयर कर दो, x का कोफिशिएंट x1 है और दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो x1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। और y1 का कोफिशिएंट बच्चों, y का कोफिशिएंट y1 है और दूसरे वाले में 4 है, तो आपको ये 3,4 पॉइंट मिल गया। दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। समझे या नहीं समझे। बस श्रेया और उत्कर्ष को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, आ गया था आंसर। बस श्रेया और उत्कर्ष को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सर ये t इक्वल टू 0 क्या है। ओके प्रवीर, सर आगे समझ में सर। आया समझ में, वेरी गुड। तुम ही मेरे लाल हो, क्या हो, लाल। पीला बोल रहे हैं तुम अपने मन से, हम लाल बोल रहे हैं तो तुम पीला बोल रहे हो। लाल ही बोला सर।
अच्छा चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए सोचिए ट्राई कीजिए। लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 जे प्रोफाइल में है बच्चों, है ना, इज टेंजेंट टू s इक्वल टू 0। ये s इक्वल टू 0 का मतलब एक सर्कल का इक्वेशन है ना। एट 1,1 रेडियस रूट अंडर 30, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है बच्चों। कल एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे है ना निशा भारती पूछ रही थी, तो उसको हम बोले प्लीज वेट, लेक्चर में ये आ जाएगा। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीट बना रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यही आपको करना है, यही आपको महान बनाएगा, याद रखिएगा, है ना। आइए दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले समझना भाई मेरे, लाइन इतना एक टेंजेंट है एक पॉइंट पे, देखिएगा। एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2x, है ना, 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 0, एक लाइन हो गया। यह लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है, ध्यान से समझना। यह लाइन इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है ना। वेरी गुड। अब ये हमारा इस सर्कल का रेडियस पता है, h कॉमा के, एज्यूम कर लेते हैं सेंटर। रेडियस 15 है, रूट अंडर 13 है। किसी बच्चे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है? स्ट्रेट लाइन में कहां से चले, कितना एंगल पे चले, कहां पहुंचे, याद है? याद है? याद है? बोलो, हम बोले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दिए। कहां से चले, तो ये पॉइंट है आपका 1,1, 1,1 से चले, है ना बच्चों, देखिएगा ध्यान से, 1,1, 1,1 से चले, है ना, कॉस थीटा एंगल पे चले, समझना, और √13 चले। तो क्या बच्चों हम लोग h कॉमा के का पॉइंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। h इज इक्वल टू, देखिएगा कहां से चले, तो सर 1 से चले, कितना चले, तो सर प्लस माइनस √13 चले, प्लस माइनस भूले तो नहीं, क्योंकि ऊपर भी चल सकते हैं तो नीचे भी चल सकते हैं, ऐसा एक नीचे भी सर्कल हो, है ना, इसीलिए प्लस माइनस, है ना, इनटू का सर कॉस थीटा, एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट सर 1 से चले और 13 चले, ऊपर भी नीचे भी चल सकते हैं, इसीलिए साइन स्कीम में प्लस माइनस दोनों और साइन थीटा। तो आई होप बच्चों कि आपको ना ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम 1 प्लस h इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13 कॉस थीटा कैसे लिख दी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन का, और सर्कल में भी तो डिस्कस किए थे, बट स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट, है ना। अब सर इसमें हमको समस्या है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। अरे अरे बीच में सर बोले आप टेन थीटा, जी हाँ बच्चों टेन थीटा बोले। इस लाइन को देख करके हर बच्चा बता सकता है, लो भाई टेन थीटा इज इक्वल टू -3/2। बोलो निशा, यही क्वेश्चन पूछी थी ना, है ना, सेम सेम। निशा आश्चर्यचकित हो जाएगी कि हम यही क्वेश्चन पूछे थे सर, ये क्वेश्चन लेक्चर में डाल दिए, बताओ कितने बेईमान है ये, है ना। मेरा क्वेश्चन सभी बच्चों को बता रहे हैं, है ना। हमको पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए निशा के कहने पे इसको हम नहीं डाले, पहले से ही मेरे में ये था, है ना। बस निशा को कह रहे थे कि थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखो, आएगा आएगा, हम बताएंगे, राइट ना, हम बताएंगे। तो अब देखिएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू -3/2 आ गया। तो टेन थीटा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, थीटा पॉजिटिव एंगल ले लेते हैं, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर दूसरा जिसको 2 समझ लेते हैं, 3 समझ लेते हैं, तो हर बच्चा समझ गया, ये √13 हो गया। तो हमारे पास cos थीटा क्या हो गया मेरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√13। और cos जो होता है, ये tan माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उत्कर्ष, tan माइनस है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलवे मत करो भाई, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस क्वाड्रेंट में गिरा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर cos निगेटिव होता है ना, लेकिन सर साइन, साइन तो पॉजिटिव होता है।
सर सेकेंड थर्ड दोनों में को गिर सकता है ना सर tan थीटा? बिल्कुल नेगेटिव है, हाँ सही बोल भाई, सिंपल है। इसमें ना माइनस लगा हुआ है, तो tan में तो cos में माइनस लगा होगा, तो sin में माइनस नहीं लगा होगा। एक ये भी हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे सर निकल गया है साइन थीटा और क्या चीज बच्चों, cos थीटा। तो क्या पॉइंट आपको मिल गया, h कॉमा के इज इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13 मल्टीप्लाई cos थीटा की जगह पे -2 बाई रूट अंडर 13। एक पॉइंट ये निकल गया, और दूसरा पॉइंट अभिराज बताएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13 मल्टीप्लाई 3 बाई रूट अंडर 13। पता चला? कोई दिक्कत या नहीं? tan थीटा बच्चों सही लिखे हैं, 3/2 आएगा या 2/3 आएगा? यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें हैं, तो देखिए ना 3y इज इक्वल टू 2y है ना, सॉरी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 है, तो y इज इक्वल टू 2/3x प्लस का 1। ओके ओके, तो ठीक है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, यही ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो cos -3/2 ऐसा कुछ। यहाँ पे 3 सर आवाज नहीं आ रहा सर क्लियर सर। लेट मी चेक बच्चों, हेलो हेलो बच्चों, आवाज है यहाँ से लैपटॉप से, मेरा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। लैपटॉप से आवाज है? यस। इको भी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो, नहीं सर एक इको नहीं हो रहा था अभी। ओके ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, चेकिंग सक्सेसफुल। स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, बहुत बढ़िया। सर अभी एको हो रहा है। ठीक है, हाँ एको तो हम खत्म कर देंगे, वो तो मेरे हाथ में है, हम वॉल्यूम अपना खत्म कर देंगे लैपटॉप। अपना आवाज लैपटॉप में सुन रहे हैं, ताकि आपको हम कैसे चेक करते हैं, अपने लैपटॉप का आवाज को 1% पे ला देते हैं, जो लैपटॉप का भी स्पीकर बोलने लगता है हेलो हेलो, है ना? चलिए ठीक है, बस होस्ट चेंज करना है बच्चों। डन।
से रूट काट दिए, थर्टीन से रूट 13 खत्म, अब ठीक है। और इधर भी रूट 13 से रूट 13 खत्म, तो 1 प्लस माइनस 2, तो आपको 2 सेंटर मिला और रेडियस 1, जो जब किसी भी सर्कल का आपको सेंटर पता चल जाए एंड रेडियस पता चल जाए, इक्वेशन दोगे। कोई दौड़ रहे थे, आप दौड़ते दौड़ते आपसे पूछ लिया भाई बताओ बताओ बताओ, तो आप नहीं बता दोगे। आइए अगला क्वेश्चन, नोट हो गया? थोड़ा सा इको होगा, बर्दाश्त कीजिएगा। जब हमको लगे नेटवर्क बहुत बेहतर हो गया तो हम उसको कम कर दें। क्या बनेगा? सक्षम, वेरी गुड। अगले महीने से बच्चों पेन टैब से लिखेंगे, है ना। खुशखबरी आपको हम बता दें, इसी जनवरी में ही लेने वाले थे बट नहीं ले पाए। अगले महीने आपको, हमको लगता है फरवरी तक पक्का आ जाएगा मेरे पास, तो आपको अच्छा राइटिंग देखने को मिलेगा और हम भी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, है ना। ये टैब है, टैब नॉर्मल टैब, एंड्रॉइड टैब। और एंड्रॉइड टैब पे लिखने के लिए एक पेन चाहिए, जो हम ऊपर से ऐसे हाथ ऊपर उठा के लिखते हैं, लेकिन एक पेन टैब होता है जो सिर्फ लिखने के ही काम में आता है। तो हम अगर यहाँ लिखेंगे, ग्राफिक टैबलेट, हाँ वायाकॉम मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष से आता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो उत्कर्ष तो जानता ही है, तो वैसे ही हम लिखेंगे तो उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है ना उत्कर्ष। ड्राइंग बनाने के ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है। तो जब आप समझ सकते हैं कि ड्राइंग आप बना सकते हैं, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो हमको तो मैथ्स का कुछ इक्वेशन वगैरह लिखना हो तो और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो अगले महीने बच्चों फरवरी, है ना, फरवरी मतलब फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ फरवरी में पक्का हम उस चीजों को इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना। ठीक है, बस अगर कुछ लोग धोखेबाज ना हो तो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। In a triangle ABC base BC x minus y equal to 0, if 0, 2, 3 है और h इतना है, तो find the equation of circumcircle। ट्राई किया जाए फटाक से। राइट है ना। एक ट्रायंगल ABC है, इस प्रकार से, है ना। इस ट्रायंगल का बेस जो है BC है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन दे रखा है, राइट है। अब सर्कम सर्कल कब बनता है बच्चों? जब एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करके गुजर जाए, तो आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है। तो सर्कम सेंटर आपको तो पता ही है कि किसका इमेज, ऑर्थो सेंटर का। अगर ये बच्चों, ये हमारा H आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट येलो वाला, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, अगर हम जूम कर रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 5,8 है ना। ये आप जान गए थे ना कि H ऑर्थो सेंटर है और O सर्कम सेंटर है। नहीं जान गए तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और ये व्हाइट वाला पॉइंट ना बच्चों हमारा सर्कम सेंटर O हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट 2,3।
अब आपको हम एक और पूछें कि ऑर्थो सेंटर का इमेज सर्कम सर्कल पे होता है ना। ये जो येलो वाला पॉइंट है इसका इमेज इस सर्कल पे ही होगा। फिर से इंटरनेट खराब, लेकिन अब आज सुनाई दे रहा है। तो हम ये आपको बता दें, इमेज ऑफ एच आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस येलो वाला पॉइंट दिस इज इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर। पता है ना, क्योंकि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर लाइंग ऑन सर्कम सेंटर। ये भी लिख लीजिएगा, लाइंग ऑन सर्कम सेंटर। सर्कम सर्कल, राइट। अब इमेज ऑफ एच इज एच कॉमा के मान के चल लेते हैं इस पॉइंट का नाम। तो अब फॉर्मूला लगा रहे इमेज वाला से श्रेया, ध्यान से। ऐसे इज इक्वल टू के माइनस ऐसे, है ना, इज इक्वल टू -2 शायद। Yes. अरे भाई भूल गया सब इमेज में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में माइनस नहीं होता था, ऐसा कुछ। h इज इक्वल टू फटाक से, k इज इक्वल टू झटाक से। जल्दी जल्दी बताइए। और रेडियस तो दे ही रखा है। रेडियस दे नहीं रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। पहले एच के को सॉल्व करके कोई बताएगा? लाल बल गोपाल, कितना है एच, कितना है के? बोलिए, आया? सर -2 और 8 एच के। एच होगा श्रेया 8। सर मेरा 8,5। हाँ, वेरी गुड, कैलकुलेशन देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा 8,5 का पॉइंट, और ये हो गया सेंटर। तो रेडियस निकालने के लिए इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। गलत नहीं है, मेरा प्रवीर मेरे को सपोर्ट करा, और जो हम सोच रहे हैं वही प्रवीर भी बोला है, इसीलिए हम सही बोल रहे हैं प्रवीर। बाकी कोई बच्चा है तो हम बोलिए, फिर से देख लें। √40। तो हमें सर्कल का सेंटर पता है लाल बाल गोपाल, और है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर लिखना था आपको, यस, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। किसको नहीं समझ में आया? बोलो। सर हमको डिस्कनेक्ट हो गया था। बोलिए, कहां पे अटक गए? ये इमेज का फॉर्मूला सही लगाए हैं आपके ज्ञान के मुताबिक? यस सर। क्या आपका h कॉमा के इतना आया? यस सर। h कॉमा के ये पॉइंट है मेरे भाई, ये वाला, और O पॉइंट ये है। तो ये रेड वाला डिस्टेंस ही तो आपका रेडियस है। यस सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके रेडियस निकाल लिए। देखिए 8 - 2 है ना, और 5 Yes, sir. - 3 है ना, तो रेडियस √40 पता चल गया। और किसी भी सर्कल Yes, का अगर sir. सेंटर और रेडियस पता चले तो काम बन ही जाता है। यस सर। वेरी गुड, धन्यवाद। आइए अगले मुद्दे पे चलेंगे। हो गया क्वेश्चन, टेंजेंट t = 0 से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएं, कुछ क्वेश्चन सिखाएं बच्चों। मजा आया आपको? बहुत मजा हमें भी आया। सर ये सेंटर का कोऑर्डिनेट कहाँ से सर पता किया सर? दिया हुआ है बाबू, ये
सर्कल सेंटर है ना सर? सुने प्रवीर, बोलिए प्रवीर। यस सर। आ गया 2,3 इसका सर्कम सेंटर क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, भी गौर फरमा करके। यही मेन मुद्दा है, यही पॉइंट पिछले क्लास में श्रेया और उत्कर्ष का छूट गया था, जिसको आज ये 2 क्वेश्चन में पता नहीं चला होगा क्या हो रहा है शायद। लेकिन अगर बहुत समझदार होगा बच्चा, बहुत काबिल होगा बच्ची, तो जरूर बता दी होगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रेया, आप ना अब आप एनडीए का प्रीवियस ईयर खरीद लेना मोटा सा, राइट है। एनडीए का प्रीवियस ईयर आप खरीद लेना, और उसमें आपको जो जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड एक बार सवाल जरूर आप देख लेना। आपको हर एक सवाल बन जाएगा, आपसे गारंटी है। जो नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा, राइट है। ध्यान से श्रेया, ओके सर। जो जो टॉपिक पढ़ा दिए उसी में हाथ लगाइएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। जब एक पॉइंट बाहर होगा, ऐसा कुछ सीन होगा हमारा, एक सर्कल और एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y, x1, y1 लेके चल लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x1, y1, राइट है। अब इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना, एक ऐसा कुछ और एक ऐसा कुछ, राइट। समझ रहे हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, टचिंग जहां पे कर रहा है। तो यही ये P से B का साउंड क्लियर नहीं। या है ना, है ना बच्चों, ठीक है ना। हम आप चलिए, प्रतीक हम देख पा रहे थे कि मेरा आवाज आप लोगों तक साफ से नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे थे, हम चुप थे, राइट है। जी सर। आइए, जहां तक आप सुन पाए थे हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ये P से A के बीच की दूरी ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ये P से A की दूरी ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है, राइट है। तो आइए जरा गौर फरमाइए, आप में से हर एक बच्चा को पता होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है सर, है ना। तो आप में से हर एक बच्चे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, है ना, इन ट्रायंगल। ध्यान से, सर्कल का इक्वेशन बच्चों अपने मन से, ये वाला प्यारा सा x² + y² = a²। आप में से हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल AOP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सर। अब बोले ओके, लिख लेना। AP का स्क्वायर अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस है बच्चों आपका OP, है ना।
तो एपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, राइट ना। तो जरा देखिए एपी के स्क्वायर के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर फरमाइएगा, है ना, ओपी का स्क्वायर प्लस ये ओरिजिन है ना सेंटर 0 0 वाला, माइनस नॉट प्लस ओए का स्क्वायर। अब आप में से हर एक बच्चा को पता होगा सर ओए इज द रेडियस एंड ओपी एक पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट से होल स्क्वायर, खत्म। और सर ओए तो हमारा रेडियस है, एपी स्क्वायर, यही एपी। ध्यान देना, गजब की बात प्रवीर, इसके बाद हम इस बातों को नहीं बताएंगे, इसके बाद तो हम अलग बातों को बताएंगे, है ना। ध्यान से समझिएगा बातों को। अब क्या आपको पता है ये चीजों को देख करके आप कुछ देख पा रहे हो, ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन